पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए टेंस, टाइम और टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें कल मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ाया, उसके यूज सारी चीज़ों को मैंने आपको दिखाया कि कैसे क्या होते हैं। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, यानी इसका दूसरा जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इम्परफेक्ट टेंस भी इसको कहा जाता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। कहने के कई नाम हैं, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस फेमस नाम है, इसको याद रखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, सबसे पहले इसकी पहचान होनी चाहिए, पहचान, क्योंकि जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। कहेंगे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, या रा है, ड़ी है, ड़े हैं आदि लगा हो, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो पहचान हो गया कि कोई भी वाक्य दे और उस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो, या ड़ा है, ड़ी है, रे हैं दे रखा हो, तो उसको कहेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब ट्रांसलेट की विधि में मैं बात करूंगा पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदरवर्ड होगा तो अदरवर्ड लगाएंगे। ये इसका नियम है। अब सबसे पहली चीज जो समझना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट आई है तो एम, और सब्जेक्ट प्लुरल है तो आर। और ये जो V4 होता है वो क्या होता है, तो होता है मेन वर्ब प्लस ING बराबर, जैसे प्लेइंग, इसको कहेंगे V4। क्लियर हो गया? गो में गोइंग हो जाएगा, राइट में राइटिंग हो जाएगा, कम में कमिंग हो जाएगा, है कि नहीं? राइट, ये हो जाएगा राइटिंग, कम, ये हो जाएगा कमिंग, रन, ये हो जाएगा रनिंग। तो ये सब भी 4 हो रहा है। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे कि कुछ वाक्य लेते हैं और उसको ट्रांसलेट कर क्या चीज समझे?
कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहेंगे, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो या ड़ा है, ड़ी है, रे हैं आदि लगा हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब रहा बात कि इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो ट्रांसलेट के लिए सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को लिया और अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो फार्मूला है कि पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इज या एम या आर, इसमें से कोई एक लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। उसमें आपको मैं बताया कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगा देना, लेकिन सब्जेक्ट आई हो तो एम लगाएंगे, और यही सब्जेक्ट अगर प्लुरल हो तो एम लगाएंगे, सॉरी आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर। तो ये तीन चीज यहाँ। फिर क्रिया का आखिर चौथा रूप क्या होता है, इसके लिए मैंने बताया कि मेन वर्ब में जब आई एन जी लगा देते हैं तो जो रूप निकल कर सामने आता है उस रूप को हम लोग कहते हैं V4, यानी वर्ब का चौथा रूप। अब यहाँ आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसके साथ क्या लगाएंगे, क्योंकि मैंने सब चीज आपको यहाँ दे दिया और बता दिया। चलिए अब देखते हैं वाक्य। जैसे दे दे कि रवि बाजार जा रहा है, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, मीरा की माँ खाना बना रही हैं। रोहन नदी पर खड़ा है। ठीक है, नदी के पर खड़ा है, नदी के किनारे खड़ा है, नदी पर खड़ा होने का नदी के ऊपर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको बनाना है तो सबसे पहले इस वाक्य का सब्जेक्ट देखेंगे और तब देखेंगे कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं है या नहीं, या फिर ड़ा है, ड़ी है या नहीं। रवि बाजार जा रहा है ही। हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, रहे हैं है ही। मीरा की माँ खाना बना रही है ही। चलिए तब इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे रवि, तो रवि हो गया। अब रवि चूंकि सिंगुलर है तो अभी आपको मैंने सिखाया था कि इज लगा देंगे, तो रवि इज। जाना का अंग्रेजी होता है गो, उसका V4 बनाएंगे तो गो में ING लगाएंगे, गोइंग। टू कहाँ? मार्केट, तो ये बन गया रवि इज गोइंग टू मार्केट। दूसरा है हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। हम लोग, यहाँ सब्जेक्ट हम लोग हैं, हम लोग के अंग्रेजी वी होता है, अब बी प्लुरल होता है इसीलिए आर लगेगा, तो हो जाएगा VR। खेलना का अंग्रेजी प्ले होता है तो इसमें ING लगाएंगे तब ना V4 होगा, क्योंकि हमको तो V4 चाहिए, तो प्लेइंग हो जाएगा। वी आर प्लेइंग क्या? फुटबॉल, तो लिख देंगे फुटबॉल। मीरा की माँ खाना बना रही है। कौन बना रही है खाना? तो मीरा की माँ। तो पहले मीरा की माँ की अंग्रेजी लिखेंगे मीराज मदर। ये हुआ मीरा की माँ। ये इस टॉपिक केस होता है, इसका हिंदी होता है काके की। मीरा की माँ, अब मीरा की माँ एक है इसीलिए इज लगा देंगे, इज। खाना बनाना का होता है बाबू कुक, तो चूंकि कुक नहीं हमको V4 चाहिए तो ING फॉर्म लिखेंगे, कुकिंग। तो मीराज मदर इज कुकिंग क्या? तो फूड, चाहे मिल। ये रहा आपका। रोहन नदी पर खड़ा है। कौन खड़ा है? तो रोहन, तो पहले लिखेंगे रोहन।
रोहन के साथ फिर हम इज लगाएंगे, रोहन इज। और खड़ा होना का स्टैंडिंग ऑन द रिवर। वैसे ही होना चाहिए बैंक ऑफ रिवर, बैंक के किनारे खड़ा है, नदी के किनारे खड़ा है। खैर जो हिंदी है उसको हमने बना दिया। बात समझ गए? तो ये इसका अफर्मेटिव वाक्य है कि कैसे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। ध्यान से देखिए आप कि कैसे बना। चलिए अब छोटा सेंटेंस था, बड़ा भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो गौर क्या करना होता है, एक नोट याद रखो बाबू हमेशा। देखो, ट्रांसलेट करने से पहले वाक्य के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को समझना चाहिए। देखो बाबू, कोई भी वाक्य बड़ा कब होता है, जब उस वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाता है। जैसे इसी में देखिए, यदि मैं कहूं कि भारतीय किसान कड़ी मेहनत कर रहे हैं, चाहे मैं कहूं कि कश्मीर में आतंकवादी मारे जा रहे हैं। अब थोड़ा सा वाक्य को बढ़ा दिया, तो वाक्य बढ़ा है तो उसमें बढ़ा क्या है बाबू, तो देखो ना, सब्जेक्ट बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? या ऑब्जेक्ट बढ़ गया है। तो अब इसको बनाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह सब जगह रहा है ही, रहे हैं, है ही, तो वही रूल आएगा, अफर्मेटिव है ही। तो भारतीय किसान तो हो जाएगा द इंडियन फार्मर्स, आर हो जाएगा, आर डूइंग कर रहे हैं क्या, हार्ड वर्क। कितना आसान है, बड़ा होने से थोड़े गड़बड़ाना है, घबराना ही नहीं है। यहाँ है कि कश्मीर में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, कश्मीर में आतंकवादी मारे जा रहे हैं। कौन मारे जा रहे हैं? आतंकवादी, कुछ नहीं कह रहे। ये बाबू थोड़ा सा अलग वाक्य हो गया, ये नन डूअर वाली बात हो गई। मैं इसको ऐसे कहूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। वाक्य देखने से थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन जब आप बनाओगे तो इसमें बाबू सब्जेक्ट बढ़ा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। भाषण ऑब्जेक्ट है, आसान है, दे रहे हैं तो छोटा सा है, भर्ब है। तो पहले इसको बनाना है, भारत क्या होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो हो जाएगा कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। चूंकि अब इज हो जाएगा क्योंकि एक ही आदमी ना है,
इज देना का होता है डिलीवरिंग, डिलीवरिंग क्या द स्पीच बन गया। हमारे बीच होता तो एमांगस हो जाता। तो वाक बड़ा करना आपके बस की बात है, घबराने से कुछ नहीं होगा। क्लियर है? तो ये चीज याद रखना बाबू, वाक छोटा बड़ा से कभी नहीं घबराना है। चलिए इस वीडियो में अब मैं निगेटिव वाक को भी दे दूं। हर टेंस में 2 वीडियो बनेगा। जैसे प्रेजेंट टेंस में बना, प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट में 2 बना, उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 2 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना आप। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पार्ट 1 ये आप ध्यान में रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पार्ट 1। चलिए दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी उस वाक्य में कहीं ना कहीं नहीं का प्रयोग हुआ रहेगा। सबसे पहले फॉर्मूला पहचान तो जाएंगे ही कि उसके वाक्य में रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, रहा है, रही है लगा रहेगा। जैसे अब वहां नहीं रहा है, नहीं रहे हैं, ये लगा रहेगा। बात समझ गया कि नहीं? तो इसको पहले फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें होता है सब्जेक्ट के बाद इज लगाओ या एम लगाओ, यार लगाओ, उसके बाद नॉट लगाना होता है। फिर क्रिया का चौथा रूप ही होता है बाबू, और ऑब्जेक्ट होता है, फुल स्टॉप लगा देना। बात समझ गए? जैसे मैं कहूं कि मैं, अच्छा पहले छोटा लिख रहा हूं, हरी बाजार नहीं जा रहा है। थोड़ा सा इससे बात बड़ा लिखता हूं, भारतीय किसान कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ा लिखता हूं, मेरे गांव में मेरे गांव में, ऐसे लिखते हैं। थोड़ा सा वाक्य को बड़ा करना है। मैं कहूं कि बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार बच्चों के बीच उपहार नहीं बांट रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब ये जितने वाक्य देख रहे हैं ये सारे वाक्य बड़े बड़े हैं। थोड़ा सा पहला वाक्य है हरी बाजार नहीं जा रहा है, तो नहीं है, रहा है ही, निगेटिव हो गया। इस रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ है हरी का लिए लिखेंगे हरी, हरी के साथ इज लिखेंगे, हरी सुंदर होता है। 3 नंबर हो गया तो नॉट लिखेंगे, हरी इज नॉट, जा रहा है तो गो का हो जाएगा गोइंग,
गोइंग टू, कहाँ, बाजार, तो मार्केट, फुल स्टॉप। हरी इज नॉट गोइंग टू मार्केट। दूसरा है भारतीय किसान कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहे हैं? तो भारतीय किसान। कहेंगे कि द इंडियन फार्मर्स, ये सब्जेक्ट हो गया। अब बहुत भारतीय, सभी भारतीयों की बात हो रही है, भारतीय किसान को तो आर लग जाएगा। नॉट आ जाएगा 3 नंबर पर। नॉट गिनो ना, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इसमें देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3, मैंने नॉट प्राय 3 नंबर पर ही आता है। द इंडियन फार्मर आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क, बन गया। इंडियन फार्मर्स आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क, भारतीय किसान कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बच्चों के बीच उपहार नहीं बांट रहे हैं। तो भारत के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहला, ठीक है। यहां होगा बच्चों के बीच, अदर वर्ड हो गया, उपहार ऑब्जेक्ट हो गया, बांटना जो हो गया वर्ब हो गया। मैं बोला था कि ये 3 चीज आपको पहचान में आना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब उसके उसके जगह पर रख दो। सब्जेक्ट के जगह पर इतना रखना है, तो रखेंगे कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार। आप देखिए सब्जेक्ट बना दिए आप। अब चूंकि इसके लिए वर्ब लगाना है, सहायक वर्ब, तो ई जे मार में से कोई एगो लगाएंगे। तो नीतीश कुमार एक आदमी ही हैं, इसीलिए इज हो जाएगा, इज। अब तब हो जाएगा नॉट। अब बांटना का होता है डिस्ट्रीब्यूट, तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिंग द गिफ्ट among the children, बन गया। तो ये है, थोड़ा आपको लग रहा होगा कि बड़ा हो रहा है, लेकिन घबराना नहीं है बाबू, मैं तो छोटा बना रहा हूँ, छोटा से बड़ा, बड़ा से बड़ा। आप चाहो तो इससे भी बड़ा बना सकते हो, पूरे बोर्ड बना सकते हो, बस आपके पास वाक्य होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले चीज आपको उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए। तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 1, जिसमें आपने पहचानना सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं, और दूसरा चीज सीखे कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है और बनता कैसे है। फिर हमने सीखा कि इसका निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है और बनता। आगे अब इसका अभी बाकी है, जो दूसरे पार्ट 2 में देंगे। ठीक है, धीरे धीरे बढ़िया से पढ़ते चलिए, और इसका हर एक का आपके पास नोट्स होना चाहिए। अगर आप 10th में बहुत ज़्यादा अच्छा से मेहनत कर देते हैं तो 11 12 मज़ा आ जाएगा। फिर चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।